हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रीकांत साहू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। लाइफ में हमेशा खुश रहना सीखिए। कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में हमको खुशी ढूंढ के उसी खुशी में खुश हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरा जो मानना है, अगर हम खुश रहते हैं तो हमको देखकर हमारे टच में जो भी लोग आएंगे वो भी हमारे खुशी में खुश हो जाएंगे, कहीं ना कहीं खुश हो जाएंगे। और अगर हम दुखी होंगे तो हमारे टच में जो भी आएंगे कहीं ना कहीं वो भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। सो स्टे हैप्पी एंड फाइंड हैप्पीनेस इन एवरीथिंग। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक कुछ और है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर थिंग्स, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं कुछ ऐसा बुक्स लाऊंगा जो हमको हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे। मैं एक ऐसा ही बुक लेके आया हूँ जिसका नाम है यू कैन विन बाय शिव खेरा। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक। ये बुक के बारे में बहुत सारे लोग जाने होंगे और बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे होंगे। और ऐसा भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस बुक के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी के लिए ये वीडियो है। तो चलिए जानते हैं ये बुक हमको कैसे हेल्प कर पाएगा। हाउ इट विल हेल्प अस। दिस बुक विल हेल्प अस टू एस्टेब्लिश न्यू गोल्स, टू डेवलप न्यू सेंस ऑफ पर्पस एंड टू जनरेट न्यू आइडियाज फॉर आवरसेल्फ एंड फॉर आवर फ्यूचर। एक ऐसा बुक है दोस्तों जो कि हम अगर इसको एक ही बार में पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं तो इस बुक से हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इस बुक से हम कुछ करके धीरे धीरे सीखेंगे, और जो भी सीखेंगे हम इसको हमारे डेली लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। और फ्रेंड्स, और भी एक बात है, जो भी यहाँ से हम सीखेंगे अगर हो सके हम किसी के साथ डिस्कस कर लेंगे। वो हमारा कोई फ्रेंड हो या फिर कोई कलीग हो या फिर हमारा फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई रिलेटिव हो, अगर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से। और इसका फर्स्ट चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड और हाउ टू बिल्ड एन पॉजिटिव एटीट्यूड। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड को बहुत सारे लोग कुछ गलत तरीके से लेते हैं, जैसे कुछ दिखावा करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो एटीट्यूड का मतलब है रवैया। हम इसको सकारात्मक नज़रिया भी बोल सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, इसको एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। कहानी कुछ ऐसा है, एक बार एक आदमी था जो कि गुब्बारा बेच के अपना गुजर बसर कर रहा था। उसके पास लाल, नीले, हरे आदि हर कलर के बैलून हुआ करते थे। जब भी उसकी बिक्री कम होने लगती, वो क्या करता था ना, एक हीलियम गैस से भरा हुआ एक बैलून ऊपर छोड़ देता था, हवा में छोड़ देता था। जब बच्चे उस बैलून को देखते हवा में उड़ रहा है, तो उसी तरह का एक बैलून खरीदने के लिए उनका मन आतुर हो उठता। तो बच्चे उसके पास आते और बैलून खरीद के ले जाते थे। इसी तरह उसका बिक्री फिर से बढ़ जाता। जब भी कभी उसकी बिक्री कम होने लगती तो यही टेक्निक अप्लाई करता। एक बार क्या होता है ना, वो आदमी गुब्बारा बेच रहा था, अचानक उसको कुछ फील हुआ कि उसका कुर्ता कोई खींच रहा है। तब वो आदमी जब पीछे मुड़ के देखा तो एक छोटा सा बच्चा था, बड़ा ही प्यारा बच्चा था। वो आदमी उस छोटे से बच्चे से पूछा, बेटा क्या हुआ? बच्चे ने उस गुब्बारे वाले को देख के बोला, अंकल मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप आंसर दोगे? उस आदमी ने हंसते हुए बोला, हाँ बेटा ज़रूर पूछो। तो दोस्तों, क्वेश्चन कुछ ऐसा था बच्चे का कि अंकल, अगर मैं ये ब्लैक कलर का बैलून छोड़ दूंगा तो क्या ये भी ऊपर उड़ जाएगा? अगर ये पिंक कलर का बैलून छोड़ूंगा तो ये भी क्या ऊपर उड़ जाएगा? वो आदमी ये क्वेश्चन सुन के बड़ा ही खुश हो गया और आंसर कुछ ऐसा दिया कि बेटा, ये जो गुब्बारा ऊपर उड़ जा रहा है, ये अपने रंग की वजह से ऊपर नहीं उठ रहा है, इसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ है, उसके वजह से ऊपर उड़ जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम वो गुब्बारे को हमारे लाइफ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि वो गुब्बारे के अंदर कुछ ऐसा चीज़ भरा हुआ था जो कि उसको ऊपर उठा ले जा रहा था। उसी तरह हमारे अंदर की एबिलिटी भी हमको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है और हमको ऊपर उठाती है। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं होता है। असल बात यही है कि उन लोगों का जो काम करने का तरीका, उनका वे ऑफ वर्किंग एंड वे ऑफ थिंकिंग आर मोर इफेक्टिव दैन अदर्स। उन लोगों का काम के प्रति जो एटीट्यूड है, वही एटीट्यूड ही उनको बहुत आगे खींच लेता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स एक बार एक बात कहे थे, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी of my generation is that human being can alter their lives by altering their
एटीट्यूड ऑफ माइंड। इंसान अगर उनका एटीट्यूड चेंज कर लेता है तो उनका लाइफ भी चेंज हो जाएगा। देन कम टू अनदर पॉइंट जो इस बुक में दिया गया है, और वो है TQP। अरे व्हाट इज TQP? TQP का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी पीपुल। अरे वाह, ये टोटल क्वालिटी पीपुल क्या है? चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक इंसान को हम कब टोटल क्वालिटी पीपुल कहेंगे? द पीपुल विथ कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, गुड वैल्यूज एंड विथ पॉजिटिव एटीट्यूड इज कॉल्ड ए टोटल क्वालिटी पीपुल। अगर ये सब चीज़ें एक इंसान के अंदर है तो उसको हम TQP कह सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई सिस्टम हो या फिर कोई पर्सन हो, वो तभी आगे बढ़ सकता है जब उन लोगों का उनका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। और वो राइट फाउंडेशन क्या है? वो राइट फाउंडेशन यही है, TQP, टोटल क्वालिटी पीपुल। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई सिस्टम हो या फिर कोई पर्सन हो, वो लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उन लोगों का फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हुआ। और वो जो फाउंडेशन बनाते हैं वो होते हैं टोटल क्वालिटी पीपुल। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सम कस्टमर सर्विस प्रोग्राम हमको ये सिखाते हैं कि कस्टमर्स के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। जैसे कि कुछ वर्ड्स का भी यूज़ करना चाहिए, लाइक प्लीज़, थैंक यू, और कीप स्माइलिंग इन योर फेस, और शेक हैंड विद देम, लाइक दैट। ये सब ठीक है और ये सब करना भी चाहिए, लेकिन अगर एक इंसान के अंदर से ये सब चीज़ नहीं आ रहा है और वो ये सब चीज़ कर रहा है, तब वो आदमी कब तक ये फेक स्माइल अपने फेस पर रख पाएगा? वो कब तक लोगों के साथ स्वीटली बिहेव कर सकता है? अगर वो आदमी ये सब करता रहेगा तो वो अपने आप ही पकड़ा जाएगा और लोगों को भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा और लोग बहुत इरिटेट भी होंगे। सो माई पॉइंट इज दैट आपका अंदर का एटीट्यूड आपका बाहर का बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सर्व करने का एटीट्यूड है तो ये जो बिहेवियर है वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। एक बार एक आदमी ब्लेस पास्कल, जो कि फ्रांस के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, उनसे पूछता है कि अगर मैं आपके जैसा बुद्धिमान होता तो मैं एक अच्छा इंसान बन पाता। इफ़ आई हैड योर ब्रेन देन आई वुड बी एन बेटर पर्सन। तो ब्लेस पास्कल ये सुन के ये जवाब देते हैं कि पहले आप एक अच्छा इंसान बन जाओ, देखोगे आप मेरे जैसा बुद्धिमान भी बन जाओगे। बी ए बेटर पर्सन, यू विल हैव माई ब्रेन। चलिए और एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। एक टावर है जिसका नाम है कलगरी टावर। उसका जो हाइट है वो है 190.8 मीटर्स एंड उसका जो वेट है, टोटल वेट, वो है 10,884 टन्स। आपको ये पता नहीं होगा, इसका जो वेट है, टोटल वेट का 60%, लगभग 60%, 6,349 टन्स मिट्टी के अंदर है। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि जितना भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग है या फिर बड़ा बड़ा टावर है, उन सब का जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे ही हमारा जो सक्सेस है, सक्सेस के लिए हमारा फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वो जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन क्या है आपको पता है? वो फाउंडेशन है आपका एटीट्यूड। दैट इज योर एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड जैसा होगा आपका फ्यूचर भी वैसा होगा। आपका एटीट्यूड जितना स्ट्रांग होगा आपका सक्सेस उतना ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हमारा एटीट्यूड हमको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, और एक बहुत ही मज़ेदार कहानी भी वहाँ पे सुनने को मिलेगा। सो आगे के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप स्माइलिंग एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।